फिल्म के शुरुआत में हमें कुछ अजीब सी घिनौनी रिचुअल्स देखने को मिलती है, जहां सोल को मूव करने की बात हो रही थी। देन कई औरतों को अजीब तरह से ट्रीट करते हुए उन्हें रिकॉर्ड किया जा रहा था, और फाइनली यहां किसी डीमन टैरन की बात हो रही थी। इस खतरनाक इंट्रो सीन के बाद हम पाइपर नामक बच्ची से मिलते हैं, जो कि ऑलमोस्ट ब्लाइंड है। ऑलमोस्ट मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसे हल्की फुल्की शेप्स एंड लाइट्स नजर आती है, बट स्टिल वो इंसानों को देख भी नहीं सकती। पाइपर के बड़े भाई का नाम एंडरडी है, जो कि 3 महीने में 18 साल का हो जाएगा, और एंडरडी एक्चुअली में पाइपर का स्टेप ब्रदर है। बेसिकली इनके पिता 2 शादी किए थे, जहां पहली बीवी का बेटा एंडरडी है और दूसरी बीवी की बेटी पाइपर, और यहाँ एंडरडी एंड पाइपर काफी क्लोज हैं। अब एक दिन इनके पिता बाथरूम में ही गिर के समाप्त हो जाते हैं, जिस वजह से एंडी और पाइपर अनाथ हो जाते हैं। ऐसे में वड़ी नामक लेडी, जो कि चाइल्ड सपोर्ट से थी, मतलब जो लोग फॉस्टर होम में डालते हैं बच्चों को, वो इन्हें किसी लॉरेन नामक औरत के घर पर रहने के लिए असाइन करती है। लॉरेन पहले इसी ऑफिस में एज काउंसलर काम करती थी, और इसीलिए विंडी को पूरा भरोसा था कि लॉरेन इन्हें अच्छे से पालेगी। वैसे लॉरेन यहाँ सिर्फ पाइपर को लेना चाहती थी, लेकिन एंडी कहता है कि 3 महीने के बाद वह 18 का हो जाएगा, जिसके बाद वह खुद पाइपर की गार्डियनशिप के लिए अप्लाई कर देगा। तो बस 3 महीने के लिए एंडी लॉरेन के साथ रहेगा, जिसके लिए लॉरेन मान गई थी। यहाँ हम देख पाते हैं कि एंडी और पाइपर के बीच एक कोड वर्ड है, विच इज ग्रेप फ्रूट, और इस कोड वर्ड का ऐसा कोई खास मतलब नहीं है, रादर इट्स लाइक ट्रस्टिंग ईच अदर किसी बात पे। ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मूवी में कई जगह इसे यूज किया गया है। खैर, तो आगे हम एंडरडी और पाइपर को लॉरेन के घर पे आते देखते हैं, और लॉरेन इन्हें बड़े प्यार से वेलकम करती है। ऑल्दो हम व्यूअर्स क्लियरली समझ पाते हैं कि वो पाइपर को बहुत पसंद कर रही थी और एंडरडी को कंप्लीटली इग्नोर कर रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि लॉरेंस चाहती ही नहीं थी कि एंडरडी यहाँ आए। फॉर एग्जाम्पल, जब वो एक सेल्फी लेती है तो ऐसे एंगल में लेती है जिसमें एंडरडी का फेस ही ढक गया था। देन वो एंडरडी को बार बार गलत नाम से पुकार रही थी, एज इफ एंडरडी उसे याद ही नहीं है। अब लॉरेन के घर पे एक और फर्स्टर्सन था, नेम ऑलिवर, और ऑलिवर म्यूट था। लॉरेन बताती है कि उसकी अपनी एक बेटी हुआ करती थी, जिसका नाम कैथी था, और कैथी भी ब्लाइंड थी। लेकिन घर के ही एक पुल एक्सीडेंट में कैथी डूब के खत्म हो गई, और उसी इंसिडेंट के बाद से ऑलिवर सिलेक्टिवली म्यूट हो गया है। अब हम नोटिस करते हैं कि लॉरेन फिलहाल कोई काम वगैरह नहीं कर रही थी, एंड इट्स पॉसिबल कि वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही हो। ऐसे टाइम पर वो यूज कर सकती थी बीवा मैप का। वैसे भी ऐसे फाइनेंशियल इश्यूज हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी आते ही हैं। आगे पाइप और एंडरडी को अपना अपना कमरा मिलता है, और यहाँ लॉरेन एंडरडी से बातें करने आती है। बातों के दौरान एंडरडी जब डिस्ट्रैक्ट होता है तो लॉरेन एकदम से उसका फोन उठा के उसके मैसेजेस पढ़ने लग जाती है। इस बात पे जब एंडरडी रिएक्ट करता है तो लॉरेन ऐसे बिहेव करती है एज इफ एंडरडी उन पे हमला कर रहा है, लेकिन एंडरडी तो बस अपना फोन वापस मांग रहा था। आगे हम लॉरेन को पाइपर पर नजर रखते हुए देखते हैं, देन ऑलिवर को एकदम क्रीपली बिहेव करते देखते हैं। लॉरेन यहाँ अपने फोन पे बार बार वेदर प्रेडिक्शन चेक कर रही थी, और प्रेडिक्शन में जल्द ही हैवी रेन की संभावना थी। अब उस रात एंडी नोटिस करता है कि लॉरेन अपने घर के बाहर वाले चेंबर में ऑलिव को लेके जा रही थी। एंडरडी इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और सो जाता है। अब अगले दिन जब उसकी नींद खुलती है तो वह पाता है कि वो अपने पट में ही सुसु कर दिया था। नाउ दिस वॉज वेरी एम्ब्रेसिंग, क्योंकि एंडरडी ऑलमोस्ट 18 साल का था और वह पहले ऐसा कभी किया नहीं था। हम समझ पाते हैं कि एंडरडी अब भी अपने पिता के गुजर जाने से ट्रॉमेटाइज था, और वह बाथरूम देख के ही डर जा रहा था, क्योंकि उसके पिता बाथरूम में ही खत्म हुए थे। अब उस दिन एंडरडी के पिता की फ्यूनरल थी, और यहाँ भी एंडरडी अपने पिता के शरीर को नहीं देख पा रहा था। पाइपर के पूछने पर वह बोल देता है कि हाँ, सब कुछ अच्छा दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर अपने पिता को देखने की हिम्मत नहीं थी। अब यहाँ लॉरेन चुपके से एंडी के पिता के सर के बाल को काट के रख लेती है। देन वह एंडी पर प्रेशर डालती है कि वह अपने पिता को देखे और उन्हें फाइनल गुड बाय किस दे। एंडरडी के लिए यह सब डिफिकल्ट था, स्टिल वो ऐसा करता है, और सबके जाने के बाद लॉरेन भी एंडरडी के पिता के लाश को किस कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ ऑलिवर घर पे ही था, और वह बार बार ग्लास डोर पे अपने हाथ पटक रहा था। वह कांच को तोड़ देता है, जिससे उसके हाथों में भी चोट आती है। स्टिल वह बिना चोट की परवाह किए घर के बाहर वाले चेंबर के पास जाता है और दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगता है। अब ऑलिवर इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रहा है, इसके बारे में आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। फॉर नाउ लॉरेन घर वापस आती है
और वह एंडी एंड पाइपर के साथ थोड़ा पार्टी वाला माहौल बनाती है ताकि यह लोग अपने पिता के जाने के गम को भुला सके। लॉरेन यहाँ एंडी और पाइपर दोनों को पीने भी देती है एंड ये तीनों ठीक ठाक बॉन्ड करते हैं। एक पॉइंट पे ड्रंक हालत में एंडी और लॉरेन एक दूसरे से बातें शेयर करने लगते हैं, जहां लॉरेन बताती है कि वह अब भी अपनी बेटी के खत्म हो जाने को भुला नहीं पाई है। वो अपनी बेटी के मुंह से एक और बार मॉम सुनने के लिए कुछ भी कर सकती है। वहीं एंडडी शेयर करता है कि उसके पिता उसे मारते पीटते थे। जी हाँ, एंडडी के पिता उसे वॉशरूम में ले जाकर शावर ऑन करके पीटते थे ताकि किसी को इसकी आवाज ना आए। लेकिन एंडडी के पिता पाइपर से बहुत प्यार करते थे, शायद इसलिए क्योंकि पाइपर उनके दूसरे बीवी की बेटी थी जिन्हें वह पसंद करते थे। इसी सब वजह से एंडडी बचपन में बदमाशी करता था ताकि उसे अपने पिता से अटेंशन मिल सके, और वह कुछ तो कांड भी किया था जब वो 8 साल का था। क्या कांड था वो अगेन आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। फॉर नाउ इन सब बातों के बाद एंडी सोने चला जाता है। अब एंडी के सोते ही लॉरेन एक मग में सुसु करती है। देन वो एंडी के पैंट पे ये सुसु डाल देती है। जी हाँ दोस्तों, एंडी खुद अपना बेड वेट नहीं किया था, रैदर लॉरेन ये सब कांड कर रही थी। लॉरेन यहाँ एंडी को मेंटली परेशान कर रही थी ताकि वह रिपोर्ट कर सके कि एंडी इज नॉट फिट फॉर गार्डियनशिप ऑफ वाइपर। इसके बाद लॉरेन एंडी के फोन को उसकी फेस आईडी से अनलॉक करती है और उसका पूरा फोन चेक करती है। तभी लॉरेन को ओलिवर की बाहर जाने की आवाज सुनाई देती है और वो ओलिवर को पकड़ के उसे नहलाने ले जाती है। यहाँ वो ओलिवर से अजीब बातें कहती है, लाइक मुझे पता है तुम्हें भूख लगी है, बट डोंट वरी क्योंकि जल्द ही वह समय आ जाएगा जब तुम खा सकोगे। यहाँ ओलिव भी अजीब तरह से लॉरेन को देख रहा था और एक पॉइंट पे तो लॉरेन को मिरर में ओलिवर की जगह एक डीमन दिखता है, जिसके बाद ये मिरर टूट जाता है। सो यस, ओलिवर नॉर्मल नहीं है, उसके अंदर डीमन श्योरली है। खैर अगली सुबह लॉरेन जानबूझ के एंडी के कपड़े धोने की बात करती है एंड देन वो जानबूझ के पाइपर के सामने पॉइंट आउट करने लगती है कि देखो कैसे एंडी बेड पे ही सुसु कर दिया है। इसके बाद लॉरेन पाइपर को लेके कहीं बाहर जाती है और घर में सिर्फ एंडी और ओलिव एंडी को यहाँ वॉशरूम में नहाने से ट्रॉमा होता है, इसलिए वह बाहर जाकर नहाता है। देन एंडी ओलिवर के साथ बॉन्ड करने की कोशिश करता है और उसे एक कैंटलोप यानी खरबूजा होता है ना वो खाने को देता है। लेकिन दोस्तों ओलिवर तो खरबूजे की जगह चाकू ही चबा के खाने लगता है और इससे उसका पूरा मुंह कटने लग गया था। एंडी तुरंत ही ओलिवर को हॉस्पिटल चलने को बोलने लगता है और यहाँ हम एक बात नोटिस करते हैं कि लॉरेन के पूरे घर के चारों तरफ एक व्हाइट सर्कल बना हुआ था। अब जैसे ही एंडी ओलिवर को इस व्हाइट सर्कल के पास लाता है, ओलिवर अजीब तरह से रजिस्ट करते हुए चिल्लाने लगता है। अब इससे पहले एंडी ओलिवर को सर्कल एरिया से बाहर लेके जाता वापस आ जाते हैं और लॉरेन एंडी पे खूब चिल्लाती है और ओलिवर को तुरंत घर में लेके जाती है। लॉरेन ओलिव को एक कमरे में ले जाती है और वहां वो VHS टेप पे कुछ रिचुअल्स जैसा देखने लगती है। अब दोस्तों ये वही रिचुअल्स लग रहे थे जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, और इस रिचुअल में एक औरत को शांत करने के लिए उसके सर पे हैंड से सर्कल्स जैसा मोशन रब किया जाता है। लॉरेन भी ओलिवर के सर पे ऐसा ही करती है, मतलब सर्कल मोशन रब करती है, जिसके बाद सरप्राइजिंगली ओलिवर शांत हो जाता है। लॉरेन यहाँ ओलिवर को एंडी के पिता वाले बालों का गुच्छा खाने भी देती है, जिसे ओलिवर खाने लगता है। ओलिवर के शांत होने के बाद लॉरेन इस सब के लिए एंडी को ब्लेम करती है। अब उस रात जब एंडी नहाने जाता है तो बाथरूम में ओलिवा आता है। एंडी ओलिवा की जगह अपने पिता को देखता है, मतलब ये एंडी का हेलुसिनेशन था और पिता कह रहे थे कि वह बारिश में मारी जाएगी। ये सब देख एंडी हड़बड़ा जाता है और वह बाथरूम में ही गिर जाता है। इससे उसके सर पर चोट आती है और उसे कॉन्कशन भी हो जाता है। अगले सीन में हम एंडी को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां वो रिकवर कर रहा होता है और लॉरेन उससे मिलने आई होती है। एंडी लॉरेन को बताता है कि ओलिवर कह रहा था कि कोई तो बारिश में मरेगी। ये सुनकर लॉरेन ऐसे रिएक्ट करती है मानो उसे इस बारे में कुछ तो पता है, लेकिन अगले ही क्षण वो इस बात को पलट देती है सेइंग कि यह एंडी की हेलुसिनेशन होगी, एज उसके पिता शावर में खत्म हुए थे, इसीलिए उसे बारिश वगैरह जैसी या उसमें कोई मर रहा है ऐसे सोच आते हैं। खैर इसके बाद लॉरेन घर वापस आती है और अब तक बारिश शुरू हो चुकी थी। वो बारिश में पाइपर के साथ नाचती है, अच्छा टाइम स्पेंड करती है एंड देन पाइपर को अपनी बेटी के कपड़े पहना देती है। लॉरेन यहाँ धीरे से अपना एजेंडा पुश करती है, सेइंग कि पाइपर को हमेशा उसके साथ ही रह जाना चाहिए। ये सुनकर पाइपर कहती है कि वो और कुछ महीनों के अंदर ही अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे।
लेकिन वो लॉरेन से वीकेंड पर मिलने आते रहेंगे। ये बात सुनकर लॉरेन के एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं और वह पाइपर को कुछ दिखाने की बात करती है। वो पाइपर को उसी घर के बाहर वाले चैम्बर या शेड में ले जाती है और वहां फ्रीजर में कैथी की लाश थी। जी हाँ दोस्तों, लॉरेन अपनी बेटी की लाश को आज तक प्रिजर्व करके रखी थी और वो पाइपर को इसे टच करने को कहती है। पाइपर फील करती है कि ये तो मीट जैसा खुश है, लेकिन पाइपर इसे देख नहीं पाती। अब अगले सीन में लॉरेन एंडरडी को घर वापस लाती है और यहाँ हम कुछ और बातें समझ पाते हैं। लाइक एंडरडी एक्सरसाइज करता था और क्रिएटिन लेता था, तो लॉरेन इस बात को नोटिस कर ली थी और उसके सप्लीमेंट स्टक में शायद कुछ तो मिलाने लग गई थी। मतलब ऐसा कुछ जिससे एंडरडी का हार्मोन्स बढ़ जाए, वो गुस्से में आ जाए, अपने आप को कंट्रोल ना कर पाए। अब ये चीज क्लियरली दिखाई नहीं गई है, लेकिन जिस तरह से लॉरेन बिहेव कर रही थी, आई थिंक दिस इज अ पॉसिबिलिटी। नाउ आइडियली मुझे ये थ्योरीज में रखना चाहिए था, लेकिन मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूं। एनीवेज उस रात लॉरेन कुछ भयानक करती है। वो खुद पर एंडी की बॉडी स्प्रे मार लेती है। देन पाइपर के कमरे में तब जाती है जब पाइपर सो रही थी। फिर लॉरेन पाइपर के फेस पर जोर से पंच करती है और भाग जाती है। ऐसे में पाइपर दर्द में चिल्लाते हुए उठती है, लेकिन उसे क्या स्मेल आती है? वेल एंड डी के बॉडी स्प्रे की। और ऐसे में पाइपर को लगता है कि उसे एंडरडी ही मार के भागा है। अगली सुबह लॉरेन बड़ी चालाकी से सारा इल्जाम एंडरडी पे डाल देती है, सेइंग कि कल रात वो एंडरडी को पाइपर के कमरे में जाती देखी थी और एंडरडी ही पाइपर को चोट पहुंचाया है। यह सब सुनकर एंडरडी एकदम बौखला जाता है और काइंड ऑफ कंट्रोल खोने लगता है, मे बी बिकॉज ऑफ ड्रग्स जो कि लॉरेन उसके सप्लीमेंट्स में मिक्स कर रही थी। लॉरेन यहां यह तक कह देती है कि एंडरडी पता नहीं क्या सब खाता पीता रहता है, जिस वजह से उसके टेस्टोस्टेरोन बढ़ गए हैं और वो अग्रेसिव हो गया है। वो इस सब के लिए एंडरडी के पिता को ब्लेम करती है, सेइंग कि एंडरडी के पिता उसे मारते थे और अब एंडरडी अपनी छोटी बहन को सेम वे में मारने लगा है। लॉरेन ये इंप्लाई करना चाह रही थी कि एंडरडी पाइपर को लेकर जेलस फील करता है। अब पाइपर को नहीं पता था कि उसके पिता एंडरडी को मारते थे, एंड दिस वाज ए शॉक फॉर हर। इनफैक्ट इस पॉइंट तक पाइपर को भी लगने लगा था कि सारी प्रॉब्लम्स का जड़ एंडरडी ही है। अब इतनी सारी बातें सुनकर एंडी पूरी तरह से टूट चुका था और वह तुरंत ही अपने कार में यहां से निकल लेता है। लॉरेन पाइपर को गोल बॉल प्रैक्टिस वाली जगह पे छोड़ आती है ताकि घर पे वो अकेले रिचुअल की तैयारी कर सके। वहीं एंडी सीधा वर्डी के ऑफिस में जाता है और वहां वो एक मिसिंग बच्चे की पोस्टर आता है। ये मिसिंग बच्चा और कोई नहीं बल्कि ओलिवर था, जिसका ओरिजिनल नाम कॉर्नर बर्ड था। यानी वाकई में लॉरेन किसी रैंडम बच्चे को किडनैप करके उसके शरीर में तारिन डीमन को डाल दी थी। एंड ये सब बात वडी को बताता है, लेकिन वडी ऑफ कोर्स एंडी की बात नहीं मान रही थी। क्यों? क्योंकि एक तो विंडी लॉरेन के साथ पहले काम कर चुकी थी और लॉरेन इस जगह की बेस्ट काउंसलर रही थी। दिस टेल्स अस कि लॉरेन की जब पहले बेटी थी तो वह काफी नॉर्मल औरत थी, वो अभी जाके ऐसी पागल हो गई है। नाउ दूसरी वजह यह थी ना भरोसा करने की कि लॉरेन अब तक एंडी के बारे में वंडी से ढेर सारी कंप्लेंट्स ऑलरेडी कर चुकी थी, इंक्लूडिंग दिस कि एंडी अपनी बहन को मारा है। एंडी यहां कहता है कि वो कभी भी अपनी बहन को मार नहीं सकता क्योंकि वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता है। इनफैक्ट जब एंडी 8 साल का था तब वो एक बार पाइपर को मारा था और यही वो कांड है जिसकी बात मैं कर रहा था। एंड उसी टाइम पर एंडी प्रॉमिस भी किया था कि वह कभी भी पाइपर पर हाथ नहीं उठाएगा। अब एंडी की बातें और डिस्प्रेशन देखकर विंडी को लगता है कि शायद बंदा सच बोल रहा हो और इसीलिए वह लॉरेन के घर को एक बार चेक करने की सोचती है। बस फिर क्या था, दोनों कार में निकलते हैं और रास्ते में एंडरडी अपनी बहन पाइपर को वॉइस मेल भेजता है, सेइंग कि लॉरेन मोस्टली इविल है और वह पाइपर को कभी हर्ट नहीं करेगा, भले ही उसके पिता उसे हर्ट करते थे। अब इस वॉइस में वुडी की आवाज भी कैप्चर हो गई थी जो कि एंडरडी को कंसोल कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ ऑलिव के अंदर का टैरिन डीमन रेस्टलेस होता जा रहा था और वह घर में सब कुछ तोड़फोड़ करते हुए खाना शुरू कर दिया था। अब ऑलिव यहां सिर्फ खाने की चीज ही नहीं बल्कि टेबल फ्लोर जो दिख रहा है उसे ही खा रहा था। ऑलिव एक डीमन से कम नहीं दिख रहा था और जब लॉरेन घर आती है तो ऑलिव लॉरेन पे भी हमला करके उसके हाथ को बुरी तरह काट लेता है। लॉरेन किसी तरह ऑलिव को बाहर बंद करती है और ऑलिव खुद को ही खाना शुरू कर दिया था। लॉरेन यहां खून से सर्कल बनाकर ऑलिवर को काम डाउन करने की कोशिश करती है। अब एक खराब बात यह होती है दोस्तों कि पाइपर की फोन लॉरेन के पास थी और वह वॉइस नोट सुनकर समझ जाती है कि वडी और एंडरडी दोनों यहां आ रहे हैं। ऐसे में वो तुरंत पूरे घर को क्लीन कर देती है
और जब वड़ी यहाँ आती है तो वह सब कुछ एकदम नॉर्मल पाती है। लेकिन तभी वड़ी नोटिस करती है कि लॉरेन के हाथ से खून बह रहा था, मतलब काटा था ना ऑलिवर वहीं से, और विंडी इस बारे में उसे पूछती है। अब लॉरेन के पास इसका कोई जवाब नहीं होता और वह एकदम से अपना कंट्रोल खोते हुए चिल्लाने लगती है कि उसे कैसे भी अपनी बेटी को जिंदा करना है। इस पॉइंट पे विंडी समझ जाती है कि लॉरेन वाकई मेंटली अनस्टेबल है और वह बाहर भागती है। बाहर एंडी वड़ी को शेड दिखाता है जिसके अंदर के लाश पड़ी थी और ऑलिवर इस लाश को खाने लग गया था। ये देख वड़ी और एंडी यहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी लॉरेन अपनी कार से दोनों को ही ठोक देती है। इस टक्कर में वड़ी तो तुरंत ही खत्म हो जाती है और एंडी बुरी तरह से चोटिल होकर वहीं गिर गया था। लॉरेन कार से बाहर आकर एंडी को पास ही के एक वाटर पडल में डुबो के खत्म कर देती है। इसके बाद लॉरेन पाइपर को घर वापस लेके आती है। इस पॉइंट पर ऑलिवर एंडी को भी थोड़ा खा लिया था और इसलिए वह एंडी की आवाज में बोल के पाइपर को अपनी तरफ बुलाता है। पाइपर ऑलिवर को टच करके समझ जाती है कि यह तो एंडी नहीं है और यहाँ पाइपर को शक हो जाता है। शक इसलिए क्योंकि लॉरेन उसे बताई थी कि ऑलिवर के लाल कर्ली हेयर्स हैं, जबकि पाइपर जब ऑलिवर के हेड को टच करी तो वहां बाल थे ही नहीं। ऐसे में पाइपर तुरंत भागती है और खुद को एक बाथरूम में बंद कर लेती है। लॉरेन चिल्ला चिल्ला के पाइपर को बाहर बुलाती है, लेकिन पाइपर बाहर नहीं जाती। तभी पाइपर फील करती है कि बाथरूम में एंडी की लाश है। जी हाँ दोस्तों, इससे पाइपर टूट जाती है और एन मौके पर लॉरेन भी ब्रेक इन कर लेती है। इस पॉइंट पे लॉरेन फाइनली अपना इविल प्लान बताती है और वह क्लियरली कह देती है कि वह पाइपर को डुबो के खत्म करना चाहती है। यह सुनकर पाइपर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह देख नहीं सकती थी तो वह दीवार से टकरा के बेहोश हो जाती है। इसके बाद लॉरेन पाइपर को खींच के पूल में ले जाती है और उसे डुबाना शुरू करती है। डूबते हुए पाइपर को होश आता है और वह किसी तरह पानी में ऊपर आती है और मम चिल्लाती है। मॉम बोले तो मॉम और मॉम सुन के लॉरेन को ऐसा लगता है मानो पाइपर उसे ही मॉम बोल रही है और इस मोमेंट में लॉरेन फ्रीज कर जाती है। लॉरेन को काइंड ऑफ अंदाजा हो जाता है कि वो कितना गलत कर रही थी, या फिर उसके अंदर ममता वाली फीलिंग आई होगी जिससे वह रुक गई और इसी ब्रीफ मोमेंट का फायदा उठा के पाइपर पूल से निकलती है और गिरते पड़ते यहां से बाहर भागती है। वहीं लॉरेन अपनी बेटी की आधी खाई हुई लाश को पूल में लेकर आती है। नाउ ऑलिवर, जिसके अंदर टैरिन है और जिसका रियल नेम कॉर्नर बर्ड है, वह तो रिचुअल के लिए तैयार था, लेकिन पाइपर के भागने से वह भी पाइपर के पीछे भागता है। पाइपर भागते हुए रोड तक जाती है जहां एक कार वाले कपल उसे रेस्क्यू करते हैं। वहीं पजेस्ड ऑनलिव भी घर के वाइट सर्कल से बाहर जाता है, जिससे उसके अंदर का डीमन निकल जाता है। अब जो कपल पाइपर को रेस्क्यू किए थे वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस इस एरिया में आती है। पुलिस यहां कॉर्नर बर्ड को रेस्क्यू करती है जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड था, लेकिन हाँ एटलीस्ट अब वो नॉर्मल हो चुका था। देन पुलिस लॉरेन के घर जाती है जहां लॉरेन अपनी बेटी के आधी खाई हुई लाश को लेके पूल में बैठी होती है। पुलिस यहां लॉरेन को घेर लेती है और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।